तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोल सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भौतिकी चैप्टर 3। ठीक है, और चैप्टर 3 का नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इससे जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने 1 और 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो अगला आज हम लोग का मोटिवेशन रहेगा। तो आज हम लोग का मोटिवेशन रहेगा कि सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग को सफल होना है तो सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना आवश्यक नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्ष्य पाना चाहते हैं। ठीक है, और योजना जितना गुप्त हो सफलता उतनी ही निश्चित है। ठीक है, इससे हम लोग को यह समझ आया कि अगर हम लोग को सफल होना है तो जिससे हम लोग को सफल होना है उस चीज़ को गुप्त रखना होगा, ज़्यादा अफवाह या ज़्यादा हल्ला उड़ाना नहीं है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन अपने जीवन में लाना होगा, तब जा कर के कहीं हम लोग सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जो पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन के साथ पहला हेडिंग भी है, पहला हेडिंग हो जाएगा मानव नेत्र ह्यूमन आई। ठीक है, तो मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन सभी को आज हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र किससे तुलना किया जाता है। मानव नेत्र है वो किससे तुलना किया जाता है, क्या दर्पण से, कैमरा से, या प्रिज्म से, या लेंस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। आँख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, कॉर्निया, पुतली, रेटिना, लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली। कौन? पुतली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आपका उल्टा और वास्तविक। कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आँख के लेंस की आकृति कौन नियंत्रित करता है। जो आँख का जो लेंस है उसको नियंत्रित कौन करता है, पुतली, कॉर्निया, सिलियरी पेशी, या रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी कहाँ जा रहा है, भागो मत। हाँ आ गया। चलिए क्या है कि आँख का कौन सा भाग रंग पहचानने में मदद करता है। ठीक है, जो आँख का कौन सा भाग है जो रंग पहचानने में मदद करता है, रॉड कोशिका, कौन कोशिका, पुतली, कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कोशिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन के साथ हेडिंग भी चेंज हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन से क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते क्यों हैं। जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त वास्तविक समय से पहले क्यों दिखाई देते हैं। जो सूर्यास्त है वो वास्तविक समय से यानी कि जब अभी सूर्य उगा भी नहीं है उसके पहले ही दिखाई देने लगता है। क्यों? तो इसका भी रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त वास्तविक समय से बाद क्यों दिखाई देता है? और ये भी कारण है कि सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है, तो इसका भी कारण वही होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि दिन में सूर्य आकाश बड़ा क्यों दिखाई देता है? दिन में है जो सूर्य क्या है, दिन में बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो क्यों भी दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विच्छेदन के कारण, या परावर्तन के कारण। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या संभव है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या संभव है? क्या तारे टिमटिमाना, इंद्रधनुष, आकाश का नीला रंग, या सूर्य का लाल रंग? ठीक है, तो ये तो सब कोई जानता है कि तारे टिमटिमाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ हेडिंग भी चेंज हुआ, वर्ण विच्छेदन। ठीक है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? तो आपके 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग। इसको याद करने का ट्रिक है वै जा नी ह पी ना ला। ठीक है, वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी और लाल। ठीक है, कितने कलर है इसमें? 7 कलर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? प्रिज्म से यानी कि ये आपका जो है प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। इससे कौन सा जो रंग है गुजरते समय सबसे अधिक मुड़ता है? तो सबसे अधिक मुड़ता है आपका वैगनी। कौन है? वैगनी सबसे अधिक मुड़ता है आपका वैगनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का विच्छेदन सबसे पहले किसने बताया? जो श्वेत प्रकाश का जो विच्छेदन यानी विक्षेपण है सबसे पहले किसने बताया? तो आपका न्यूटन चचा जी ने बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में ओजोन है किस रंग को दर्शाता है? तो ये आपका ऑरेंज रंग को दर्शाता है यानी नारंगी। अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है इंद्रधनुष रेनबो। ठीक है, चलिए इंद्रधनुष बनाने में कौन सी क्रियाएं होती है? तो इंद्रधनुष बनने में जो क्रियाएं होती है वो अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, विच्छेदन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग होता है आपका लाल रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो सबसे नीचे जो होता है वो आपका वैगनी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं कि इंद्रधनुष दिखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इंद्रधनुष दिखने के लिए क्या आवश्यक है? तो वर्षा और सूर्य आवश्यक है, वर्षा और सूर्य आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंद्रधनुष किस मौसम में अधिकतर दिखाई देता है? तो जो इंद्रधनुष है किस मौसम में अधिकतर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वर्षा। वर्षा के दिनों में जो है वो अधिकतर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला हेडिंग ही चेंज हो गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, यानी स्कैटरिंग
ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये आपका प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सी किरण सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, तो कौन सी जो किरण है सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, तो वो होती है आपकी वैगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है, तो जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय आकाश का रंग प्रायः कैसा होता है, तो जो सूर्यास्त के समय है आकाश प्रायः लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो जो प्रकीर्णन है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो आपके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के साथ हेडिंग में बदला कि आकाश का रंग यानी कि कलर ऑफ स्काई। ठीक है, आकाश का रंग सामान्यतः कैसा दिखाई देता है, तो जो आकाश का रंग है वो सामान्यतः नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है आपका, तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आंतरिक से जो आकाश है आपका काला दिखाई देता है। कैसा, काला। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखने का कारण क्या है, तो आकाश नीला दिखने का कारण है प्रकीर्णन। क्या है, प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, बादल का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है, तो जो बादल है उसका रंग सफ़ेद इसलिए दिखता है, तो किस लिए दिखता है भाई, तो प्रकाश का सामान्य प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, धुंध में कोर की लाल रोशनी दूर से क्यों दिखाई देती है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का रंग, ये हम लोग का टॉपिक है, सूर्य का रंग, कलर ऑफ स्काई। सूर्य का वास्तविक रंग क्या है, तो सूर्य का वास्तविक रंग है वो आपका सफ़ेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रातः सौर सांध्य समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये आपके अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दोपहर में सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो दोपहर में जो सूर्य है वो आपके सफ़ेद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का। अगर पूछ दे कि सूर्य से यानी कि सन से अर्थ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो आपका 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किसका मिश्रण है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो किसका मिश्रण है, तो आपके 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विविध प्रश्न यानी मिसलिनियस। ठीक है, आँख की कौन सी कोशिकाएं रात्रि में देखने में मदद करती है, रॉड कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट न दिखने की बीमारी क्या कहलाती है, तो हाइपरमेट्रोपिया कहलाती है। दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखने की बीमारी क्या कहलाती है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट न दिखने की बीमारी जो है वो हम लोग का क्या है, मायोपिया। क्या है, मायोपिया। अगला क्वेश्चन है, रंग अंधता किसके कारण होती है, रंग अंधता किसके कारण होती है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी बोलिए। क्या हो जाएगा आपका, रॉड कोशिका या कोन कोशिका या कॉर्निया या लेंस, तो ये आपका कॉर्न कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग कैमरे के फिल्म के समान है, तो आँख का कौन सा भाग है जो कैमरे के फिल्म के समान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन दिया है, लेंस, रेटिना, पुतली या आइरिस। जल्दी बोलिए, आँख का कौन सा भाग है जो फिल्म के समान है, जल्दी बोलिए जल्दी,
क्या हो जाएगा आपका रेटिना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सॉरी क्या क्वेश्चन कि न्यूटन ने श्वेत प्रकाश के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था? तो आपका प्रिज्म का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी कहाँ चला गया भैया, कितना नंबर था हम लोग का? 42 सूर्य के न्यूटन प्रकाश इंद्रधनुष। चलिए अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है तारे का रंग टिमटिमाते समय क्यों बदलता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल रंग को खतरे का संकेत क्यों माना जाता है? तो जो लाल रंग है खतरे का संकेत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो क्या है क्वेश्चन, यह सुंदर है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया? रेले ने। किसने? रेले ने। अगला क्वेश्चन है दोपहर में आकाश नीला और सूर्य सफेद दिखता है, क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये गलती हो जाए आपका, कम प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन लाल रंग किस तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? तो सबसे कम होती है। अगला है आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? तो आपका कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग बताइए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को तो बताना पड़ेगा। क्या है? कॉन्टैक्ट लेंस कहाँ रखा जाता है? आपका कॉर्निया पर। कहाँ रखा जाता है? कॉर्निया पर। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग ने चैप्टर 3 का 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए बहुत गहनता पूर्वक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।